जय माता दी दोस्तों, विमला की भक्ति में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? माँ भगवती की कृपा से अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे माता रानी के 9 नवरात्रों के 9 चमत्कारी दीपक को लेकर। 9 दिन में अलग अलग प्रकार का दीपक जलाकर उन्हें भेंट कर कर हम किस तरह से अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माँ के शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं 22 सितंबर से। पहले नवरात्रे से लेकर 9वें नवरात्रे तक हर दिन के माँ के अलग अलग रूप की, माँ के हर रूप की पूजा की जाती है। अलग अलग रूप में माँ की पूजा जब करते हैं, उनको अलग अलग भोग, अलग अलग फूल, अलग अलग रंग के वस्त्र, अलग अलग मंत्र, जैसी श्रद्धा हो वैसी पूजा की जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम माता के सामने एक दीपक जलाकर नतमस्तक होकर जो माता का मंत्र हमें आता है वो बोलकर माता की हम आरती करके हम पूजा करते हैं, तो भी माता को स्वीकार होता है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके भाव बने, जैसे आपके सामर्थ्य हो, उस प्रकार आप पूजा कीजिए। माँ श्रद्धा की भूखी है, माँ भाव की भूखी है। आज सादर माँ आपके घर में विराजमान है। आप आपने माँ को घर में विराजमान किया। बहुत से नियम कानून है जो पहले आपको बताया है, आप कर लेंगे। आज बात करेंगे 9 दीपक माँ को, जो पहला नवरात्रा है उसमें शुरू करके 9वें तक आपको क्या करना है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। 9 मिट्टी के दीपक लाकर आपको घर में रख लेने हैं। 9 मिट्टी के दीपक लाएं, उनको पानी में भिगो कर रख दीजिए। ठीक है, वो पानी पी लेंगे। उसके बाद उनको घर में कहीं भी रख दीजिए जहां उनको कोई हाथ ना लगाए। उसके बाद आपको कलावे की बाती बनानी है, लंबी वाली 9 बाती लंबी वाली बनानी है। ऐसी लंबी वाली होती है ना, यूँ लंबी वाली बाती बनानी है। वो वाली नहीं बनानी है, लंबी वाली बाती बनानी है। ठीक है, 9 बाती बनानी है लंबी, ठीक है ना। एक तो वो गोल वाली बाती होती है, वो नहीं बनानी है, लंबी वाली बाती बनानी है। अब इसका भी भेद बताऊं, लंबी वाली बाती क्यों हम चाहते हैं। लक्ष्मी हमारे यहाँ एकदम इतनी बढ़ती रहे, ऐसे रुके नहीं, बढ़ती रहे। आपको बाती कौन सी बनानी है? कलावे की। और अगर कलावे की बाती ना बना सके तो रुई को आप रोली से लाल कर लीजिएगा और इससे 9 लंबी बाती बना लीजिएगा। और शुद्ध घी का दीपक जलाना है। प्रतिदिन आपको 9 दीपक 9 बाती तैयार कर लिया आपने। चलिए, पहले नवरात्रे वाले दिन आपको जो दीपक जलाना है, आपकी जो अखंड ज्योत जल रही है वो जलेगी। नहीं जल रही तो दूसरा दीपक जो आप पूजा का जला रहे हैं वो आप जलाएंगे। ठीक है, कपूर में गाय के गोबर का उपला के ऊपर कपूर डालकर, लौंग डालकर, सुपारी डालकर जो कुछ आप करते हैं वो आप करते रहेंगे। ये अलग उपाय है जो आप कर रहे हैं, कंटिन्यूस आप जो करते हैं हर नवरात्रा वो आप करते रहिए। ये अलग उपाय है। ठीक है, मंदिर में आपने एक दीपक लिया, उसमें एक लंबी बाती लगाई और उसमें घी डाल दिया और उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा शहद डाल दिया। आप ये देखिएगा कि किस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरे दिन का दीपक आपने जलाया, फिर मिट्टी का दीपक आपने लिया, उसमें घी लिया, उसमें लंबी बाती वाली बाती लगाई, उसमें फिर डाला आपने ज़रा सा इत्र। महक जाएगा आपका पूरा जीवन। माँ को खुशबू बहुत पसंद है, इत्र उसमें ज़रूर डालिए। अखंड ज्योति में आपने डाल लिया, वो अलग चीज़ है, इसमें भी आपको डालना है। तीसरा नवरात्रा आएगा, तीसरे नवरात्रे में एक लौंग का जोड़ा आपको उस दीपक में डालना है। एक लौंग का जोड़ा उस दीपक में डालना है और दीपक जला देना है और माँ से प्रार्थना करनी है। आपके ये जो दीपक जलते जा रहे हैं, अभी बता दूं, जैसे पहले दिन आपने दीपक जलाया, अगले दिन उस दीपक को वहाँ से हटाकर किसी भी अपने घर में बाहर जो भी आपके क्यारी हो
या कोई चौक हो, वहाँ आप इकट्ठे करते जाइए। चाहे तो किसी एक पैकेट में इकट्ठे करते जाइए। उस दीपक को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। पहले दिन पहला दीपक, दूसरे दिन दूसरा दीपक, ऐसे तीसरे दिन तीसरा दीपक, ऐसे प्रतिदिन दीपक हटाते जाएंगे और नया दीपक जलाते जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। उसके अंदर जैसे आप तीसरे दिन जैसे आपने लौंग का जोड़ा डाला है, अगर वह लौंग का जोड़ा नहीं भी जला, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका अपना प्रभाव उसमें जोत में चला गया है। कोई कर्जा हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, भय हो, सबसे मुक्ति दिलाएगा ये चमत्कारी लौंग का दिया। चौथा नवरात्र आएगा, चौथा दीपक आपको लगाना, उसमें आपको एक हरी इलायची डालनी है। चौथे दीपक में आपको एक हरी इलायची डालनी है। चौथे दीपक में हरी इलायची डालनी है और माँ को समर्पित करना है। आप ये देखिएगा कि इलायची का दीपक जलाने से माँ अन्नपूर्णा कितनी प्रसन्न होगी। आपके घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पांचवा नवरात्र आएगा, पांचवें नवरात्रे में आपको एक बताशा चढ़ाना है। एक बताशा सब जानते हैं, चीनी का बना हुआ बताशा होता है, भोग भी लगता है। बताशा आपको उस दीपक में रख देना है, घी वाले दीपक में, और आपको दीपक जला देना है। शुक्र ग्रह मजबूत होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। अब अगले दिन आपको लगाना है घी वाले दीपक में कपूर की एक टिक्की। कपूर की एक टिक्की आप लगाकर जला देते हैं। घर के अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी। आपके मन में चाहे नकारात्मक विचार आते हो या आपके बनते बनते काम रुक जाते हो, वो सारा दूर करने की ताकत है इस कपूर की टिक्की में, जो मिट्टी के दिए में आप जलाएंगे। उसके बाद आपको उसमें रखनी है सुपारी रखकर आप दिया जलाएंगे तो जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। उसके बाद आपको उसमें जलाना है, थोड़ी सी डालनी है रोली या कुमकुम। सुख की, सौभाग्य की कितनी वृद्धि होगी। अगर कहीं विवाह में भी रुकावट आ रही है तो वो रोली आप घी में डालकर दीपक जलाते हैं, उससे आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। विवाह हो जाएगा। फिर आपको डालना है एक सिक्का आपको दीपक में डालना है और दीपक को आपको जला देना है। अब जो ये पूरे 9 दीपक मैंने आपको बताए हैं, इन दीपक में अगर कोई सामग्री बचती भी है तो भी आपको उसे एज इट इज़ बाहर रख देना है, अपने घर के बाहर की तरफ, जहाँ मैंने बताया। लेकिन मैंने जो सिक्का बताया है उस सिक्के को दीपक के साथ नहीं रखना है। अगले दिन जब वो दीपक आप उठाएंगे तो उस सिक्के को आपको उसे ले लेना है, उसे प्रणाम करना है। अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने गले में, कहीं भी उस सिक्के को आपको रख देना है। तो ये 9 चमत्कारी दीपक जब जला लेते हैं तो आप ये देखिएगा कि माता रानी की कितनी कृपा आप पर बरसेगी। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। 9 के 9 दीपक जिस दिन जलाने का संकल्प आप पहले दिन लेंगे, 9 दिन माँ के नवरात्रों में जलाने हैं। माँ को वो भोग आप चढ़ा रहे हैं, एक तरह से दीपक में ज्वाला माँ को वो भोग चढ़ा रहे हैं। तो जो आप मनोकामना रख कर दीपक जलाएंगे, सारी की सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। फिर उन 9 दीपक को आप जिस दिन आप सामान का विसर्जन करेंगे, यानी पूरे 9 दिन होने के बाद अपने सामान का विसर्जन करेंगे, तब उन सामान में उन 9 दीपक को रख दीजिए और उन सामान के साथ विसर्जित कर दीजिएगा। उसमें से और कोई सामान नहीं लेना है, केवल सिक्का आपको लेना है, बाकी सब चीज़ें आपको विसर्जित करनी है। तो ये मैंने आपको 9 चमत्कारी दिए माता रानी के बताए हैं। आप व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, अखंड ज्योति जलाते हैं तो भी, नहीं जलाते हैं तो भी, सुबह शाम की पूजन आप करेंगे ही,
और अगर आप सुबह शाम की पूजा नहीं भी करते हैं तो भी ये चमत्कारी दिया आपको अलग अलग रूप में जलाना है। माँ के सारे रूपों को प्रणाम करना है, अपनी सारी मनोकामनाओं को रखना है। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जय माता दी। तो यह थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।